सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज वर्ड पैटर्न। एंड इन माय ओपिनियन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट एन इजी प्रॉब्लम बिकॉज इसके अंदर काफी कुछ चीजें हैं जो कि सोचने वाली हैं। एंड उन चीजों को सोचने को इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, सो इसका प्री रिक्विजिट है कि आप लोगों को पहले वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड उसके बाद यहाँ आना है। बिकॉज अगर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा तो फिर इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है। सो व्हाट द क्वेश्चन सेज इज कि आपको एक पैटर्न दिया होगा एंड उसके बाद एक सेंटेंस दिया होगा। सो आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि जो उनके जो लाइक फॉर एग्जांपल जो वो स्ट्रिंग है उसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टार्ट ए डबल बी ए से किया है, so A actually represents dog and B will actually represent cat. So उसके बाद जो नेक्स्ट कैट आई है उस टाइम में भी पैटर्न में बी होना चाहिए और जो डॉग आया उसमें पैटर्न में ए होना चाहिए। वेरी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन जो जैसा हमने किया था। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पिछली वीडियो देख रखी है तो आप लोग फटाफट ये कहोगे कि अच्छा, पिछले पिछले में क्या था कि लाइक जैसे एक फू था एंड एक बार था एंड उसमें हम लोगों ने कंपैरिजन किया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न है। ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे यहाँ पे हमने करेक्टर टू करेक्टर कंपेयर किया था। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्ड टू कैरेक्टर टू वर्ड कंपेयर कर रहे हैं, लाइक और करेक्ट टू स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इनिशियली क्या सोची जा सकती है कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यू नीड टू हैव टू मैप्स फॉर दिस एल्गोरिथम, राइट। एंड प्लीज अगर नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखो बिकॉज वो जरूरी है, वो देखना जरूरी है क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है दैट व्हाई वी एक्चुअली नीड टू मैप्स रादर देन वन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को दो मैप्स तो चाहिए रहेंगे, बट यहाँ पे हम लोग ए और डॉग का कंपैरिजन कैसे करेंगे बिकॉज इट्स स्ट्रिंग। तो पहले एक वेक्टर बना लो, वेक्टर एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स बना लो। ठीक है। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स वेक्ट बना लो ऐसे करके और उसमें सारे के सारे वर्ड्स को एक एक करके डालते रहो। ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही कर लो। तो वो एक तरीका है। बट इसमें वैसे तो टू बी ऑनेस्ट ये तरीका सही है। एंड यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस ओ ऑफ एन है एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी यहाँ पे ओ ऑफ एन रहती है। बट यहाँ पे हमारे पास तीन, लाइक अगर टू बी ऑनेस्ट को मैं डेप्थ में बताऊं तो थ्री स्टार एन रहती है बिकॉज इसके अंदर आपके पास तीन चीजें यूज कर रहे हो। लाइक आप ये एक मैप यूज कर रहे हो, ये यूज कर रहे हो, एंड यू आर यूजिंग अ वेक्टर। तो थ्री एन यूज होती है। तो वो कह सकता है इंटरव्यूअर कि भाई मुझे रिमूव दिस एक्स्ट्रा वेक्टर स्ट्रिंग स्पेस। ठीक है नहीं, जो कि हम लोग ये वेक्टर यूज कर रहे हैं उसको नहीं, वो हमें ये नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलाओ। तो अब क्या कहता हूं मैं, नाउ व्हाट आई सेज कि अच्छा अब एक काम करो कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी सी डी ई एंड ए। सो यहाँ पे हम लोगों ने दे रखा है राम इज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है जी। एंड यहाँ पे कितने हो गए, तीन चार पांच, एंड यहाँ पे राम वापस ले लेते हैं। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा सा हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है। तो व्हाट आई सेज कि मैं एक यहाँ पे आइटरेटर रख लेता हूँ जिसको मैं जे बोलूंगा एंड मैं एक यहाँ रख लेता हूँ जिसको मैं आई बोलूंगा। ठीक है ना। इसको मैं आई बोलूंगा, राइट। तो जब भी मेरे को कोई ब्लैंक स्पेस दिखेगी तो मैं वहां पे अपने वर्ड को स्टॉप कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक वर्ड भी रखूंगा जिसके अंदर मैं हर प्लस इक्वल्स टू एस ऑफ आई करता जाऊंगा। ठीक है। एंड जैसे ही मुझे कोई एम्प्टी स्पेस मिलेगी मैं अपने वर्ड को वहां स्टॉप कर दूंगा एंड मेरा वो एक पर्टिकुलर वर्ड हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आई यहाँ पे आएगा तो हमारे पास एक पूरा वर्ड होगा राम। ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास राम होगा, अब इस राम का कंपैरिजन मैं अपने इस जेथ, लाइक अगर मैं इसको पैटर्न कहूं तो पैटर्न ऑफ जेथ के साथ करूंगा। ठीक है। जो भी मेरे को अपने अलार्म में आपके साथ करना होगा जैसे हमने पहले किया था वैसा सब कुछ करेंगे। वो करने के बाद यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि देखने वाली। नंबर वन इज कि हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो पैटर्न है एंड हमारा जो सीरीज है वर्ड्स की वो सारे के सारे यूज हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक पैटर्न दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न देता हूँ, पैटर्न देता हूँ दैट इज RAM, राम। ठीक है जी। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक
स्ट्रिंग देता हूं, दैट इज ऑल्सो राम। अच्छा, ओके फाइन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जेथ ने कंपैरिजन किया अपने पहले वर्ड के साथ, राइट। एंड हम जब हम वर्ड बनाएंगे तो हम ये भी चेक लगाएंगे कि जब ith लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए और उसको या तो लास्ट इंडेक्स पे पहुंचे या ब्लैंक स्पेस ना मिले, ब्लैक स्पेस मिल जाए या फिर लास्ट इंडेक्स पे पहुंचे, तो हमारा वर्ड कंप्लीट होगा। तो अभी के लिए आप ये मान लो कि हमारा यहाँ पे वर्ड कंप्लीट हो गया एंड हम यहाँ पे अपने राम का कंपेरिजन किया है, राम का कंपेरिजन किया हमने आर के साथ, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया, बिकॉज अभी तो कोई अनोन मैप में कुछ स्टोर नहीं था, तो हम लोगों ने स्टोर कर लिया एंड उसको हमने उस तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया। बट हमारे पास अभी भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न के वर्ड्स पड़े हैं, पैटर्न के कैरेक्टर्स पड़े हैं, लाइक ए पड़ा है, एम पड़ा है एंड उनका हम यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। तो अगर स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो चुकी है तो इसीलिए हम लोग इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें एग्जैक्टली उतने, लाइक फॉर एग्जाम्पल जितना जितना हमारा पैटर्न जितना हमारा पैटर्न की लेंथ है, ठीक है, उतने ही हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, और फिर ही वो चीज आगे चलेगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए अब हम अपना कोड लिखते हैं। एंड मैंने आपको बताया है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा उसमें डाउट है कि भाई हम दो मैप क्यों यूज कर रहे हैं, तो यार दो मैप हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम इसी वाली चीज को देखें तो हम लोग यहाँ पे इट इज वेरी, मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग अगर हम एक मैप लेंगे तो हम क्या करते हैं, हम मैप में क्या करेंगे, मैप ऑफ एफ को किसके साथ कंपेयर करा देंगे, बी के साथ, ओ को किसके साथ कंपेयर करा देंगे, ए के साथ, ठीक है। एंड फिर से यहाँ पे ओ को अगर कंपेयर करेंगे आर के साथ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ऑप्शन है बी सी डी ए एंड हमारे पास यहाँ पे एक है बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस मैप के अंदर एक ही मैप के अंदर सब स्टोर करवाएंगे तो वी कैन इजिली सी कि जब मैप के अंदर स्टोरिंग करवाएंगे तो यहाँ पे एक बी का बनेगा, एक सी का बनेगा, ठीक है, एक डी का बनेगा और एक ए का बनेगा, राइट। बट हम अगर ध्यान से देखें तो बी को बी असाइन हुआ है एंड डी को भी बी असाइन हुआ है, तो इसीलिए एक ही चीज एक ही कैरेक्टर हमारे दो दो जगहों पे असाइन हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंगल मैप। बट अगर डबल मैप होता तो हम लोग इधर भी जब चेक करते हैं तो हमारे पास हमको पता लगता है कि भाई हमारा जो ये वाला बी है इसको पहले बी असाइन हुआ और फिर बी को डी बी असाइन हुआ, तो इसलिए गलत है, ठीक है। तो इसीलिए हम डबल मैप रखते हैं बिकॉज हम लोग एक मैप से सिर्फ और सिर्फ एक साइड का कनेक्शन बना सकते हैं, एक साइड से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। बट अगर हमें दोनों साइड का कनेक्शन स्टैब्लिश करवाना है तो हमें दो मैप्स लगेंगे, ठीक है। तो मैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस चीज को फटाफट कोड करते हैं, ठीक है जी। एंड एक सेकेंड मैं देख लूं कि भाई सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, फेयर एनफ। तो अब यहाँ पे इंट एन लेते हैं फटाफट। इंट एन इक्वल्स टू हमारा हो गया जो हमारा आई होगा दैट विल इटरेट फ्रॉम द स्ट्रिंग द ओवर द होल स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गई एस डॉट लेंथ, ठीक है जी। एंड उसके बाद यहाँ पे एक इंट एन इंट आई ले लेंगे, इंट आई लेने की जरूरत नहीं, इंट जे ले लेंगे, इंट जे जीरो, जो कि हमारा पैटर्न पे चलेगा, ठीक है ना। ये भी हो गया। अब उसके बाद हम ले लेंगे स्ट्रिंग वर्ड्स, स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड मैप, दो अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। एंड एक हम लेंगे कि स्ट्रिंग से कैरेक्टर की तरफ अटैक कर ले वो, इसको मैप वन कह देंगे। और एक को कहेंगे हम कैरेक्टर से स्ट्रिंग की तरफ आ जा, ठीक है, इसको हम मैप टू कह लेंगे, ठीक है। ये चीजें होने के बाद हमारे पास आई गेस सब कुछ है। तो फटाफट एक लूप बनाते हैं एंड उस लूप के अंदर सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ फॉर int I equals to 0, I is less than n, I plus plus, ठीक है। अब यहाँ पे I लेस देन n होगा या कोई और चीज होगी, अब आप सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ एक ब्लैंक स्पेस मिली एंड जैसे हमने ब्लैंक स्पेस मिली हमने कुछ आड़ा बड़ा कुछ अंकन बंकन किया, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि वर्ड वापस से नॉर्मल जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब जीरो मतलब इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाओ। अब आई यहाँ पे आया, उसने डी डाला, ओ डाला, जी डाला, वर्ड के अंदर डॉग डल चुका है। बट अब आई बाहर जा चुका है एन के, लाइक आई इज इक्वल टू एन नाउ एंड अब वो अपने लूप से बाहर आ चुका है, सो इसलिए हम लोग डॉग को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमें एडिशनल फंक्शनलिटी बनानी, एडिशनल नीचे लिखना पड़ेगा डॉग लास्ट वाले वर्ड को कंपेयर करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन डाल के मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि इफ आई इक्वल्स टू एन, या तो ये कंडीशन हो जाए या फिर आई एस ऑफ आई इक्वल्स टू अ ब्लैंक स्पेस।
अगर इन दोनों में से कोई भी चीज होती है तो भाई हम अपना चेक लगा सकते हैं, हमारे पास एक वर्ड होगा, ठीक है। एंड एल्स कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, वर्ड के अंदर क्या करना है, प्लस ही तो करना है एस ऑफ आई। तो भाई एल्स कंडीशन तो कितनी कितनी सिंपल निकल, कितनी सिंपल, ठीक है ना। अब इफ कंडीशन के अंदर हम लोग ये काम क्यों करेंगे, लाइक अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास इनिशियली एक करेक्टर दे रखा है, डॉग दे रखा है, बट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस सारी आ रखी है, एंड उसके बाद हमारे पास एक डॉग या जो भी लिखा हुआ है। तो उस ब्लैंक स्पेस के लिए अगर हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम में ब्लैंक स्पेस आ गई तो हमारा वर्ड तो वापस जीरो, कोई है ही नहीं, वर्ड कुछ वर्ड में है ही नहीं, ठीक है ना। एंड अगली बार भी इनिशियल स्पेस वर्ड में है नहीं, तो हम बार बार चेक्स क्यों लगा रहे हैं, वो चेक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अपने चेक्स तरफ तभी लगाएंगे जब हमारे पास वर्ड में कुछ होगा, राइट। सो इफ वर्ड इज नॉट एम्प्टी, अगर वर्ड एम्प्टी नहीं है तो ही अंदर आओ, वरना भाई जाओ प्लीज, हमें हमारे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो अब वर्ड में हमने ये डाल दिया, अब उसके बाद यहाँ पे एक अपना स्ट्रिंग बना, अच्छा सॉरी स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर बना लेते हैं टेम्प, कैरेक्टर बना लेते हैं टेम्प, दैट इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल टू, यू नो, दिस इज विल बी पैटर्न ऑफ आई, ठीक है, पैटर्न ऑफ आई, हम लोगों ने ये डाल दिया। अच्छा नहीं सॉरी, अब सो सॉरी, पैटर्न ऑफ जे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पैटर्न की लेंथ है, अगर हमारे जो पैटर्न की लेंथ है उससे जे एक्सीड कर जाता है, तो उसकी भी तो कंडीशन लगेगी ना यहाँ पे, कि लाइक हमारा लाइक हमने यहाँ पे आई की कंडीशन डाल दी इसके लिए, बट जे की भी तो कंडीशन डालेंगे कि कहीं जे कोई गलत वैल्यू को इनिशिएट ना कर ले। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल इनिशियल कंडीशन लगेगी दैट इफ जे इज ग्रेटर दैन इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ, तो क्या करो, सोचो क्या करो, फॉल्स रिटर्न कर दें, क्यों करें, क्यों करें भाई, बिना रीजन के तो मैं जाने नहीं दूंगा। इसको फॉल्स रिटर्न मैं क्यों करवाऊं, जब जे इज एक्सीडिंग द वैल्यू। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर जे एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्या मेरा वर्ड है कि नहीं। अब मैं वर्ड डॉट एम्प्टी के अंदर हूं कि मेरा वर्ड जब तक अगर एम्प्टी नहीं है तो अंदर आओ। अब वर्ड एम्प्टी है नहीं, वर्ड एम्प्टी है नहीं, जे अपनी एक्सीड कर चुका है पैटर्न, इसका मतलब वर्ड्स एक्स्ट्रा है रादर देन पैटर्न। तो चाहे पैटर्न एक्स्ट्रा हो चाहे वर्ड एक्स्ट्रा हो, हमें दिक्कत देगा, तो हम यहाँ रिटर्न फॉल्स मारेंगे। बहुत बढ़िया, समझ आ गया, वेरी गुड। सो चलिए अब अपना फटाफट यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं एक बारी। सो इफ यहाँ पे हम लोग मैप वन, तो यहाँ पे हमारे पास मैप वन में है स्ट्रिंग, तो मैप वन डॉट फाइंड करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैप वन डॉट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, मैप वन डॉट फाइंड में हम लोग वर्ड फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें वर्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं भी मिलता तो भी बहुत अच्छी बात है, तो हम एल्स में चले जाएंगे, ठीक है ना। अब एल्स कंडीशन में क्या है कि अगर हमें वो वर्ड नहीं मिला है तो दूसरे में हमें चेक करना है कि क्या टेम्प मिला है हमें। अगर टेम्प वाले मैप के, अगर उस मैप टू के अंदर हमें टेम्प मिल जाता है तो इसका मतलब एक जगह हमें मिल गया, एक जगह में मिला नहीं। एंड अगर ये कंडीशन बन रही है तो आपको समझ आ रहा है ये गलत कंडीशन है, बिकॉज जब भी हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे हम हमेशा टू वे कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमेशा फॉल्स देगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन लगा देंगे दैट इफ मैप टू डॉट फाइंड, इफ मैप टू डॉट फाइंड, मैप टू डॉट फाइंड इज टेम्प, ठीक है जी, और ये इज नॉट इक्वल टू मैप टू डॉट एंड, अगर ये चीज हो जाती है तो फिर आप क्या करो, आप यहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स। एंड बट अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, बना दो भाई, संबंध बना दो, यहाँ पे मैप वन ऑफ वर्ड के अंदर डाल दो टेम्प, ठीक है जी, और मैप टू के टेम्प के अंदर डाल दो वर्ड। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा एक और चीज है कि हमें एक साइड पे वर्ड मिल चुका है। नाउ अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमें वो फॉर एग्जाम्पल वो मिल ही गया है, ठीक है ना, तो अब हमें क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही चेक लगाना है कि क्या हमारा जो राइट नाउ जो पैटर्न हमें राइट नाउ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लाइक इट इज अ वर्ड एंड द टेम्प, अगर हम इसका एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो अगर किसी भी मैप में ये वाली चीज मिल जाती है, सो दैट मीन्स कि हमें वो दूसरे वाले में भी मिलेगी इन द ऑपोजिट सेंस। आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चेक लगाएंगे दैट इफ मैप ऑफ वन के अंदर जो हमारा वर्ड है दैट इज नॉट इक्वल टू टेम्प, दैट इज नॉट इक्वल टू टेम्प, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। एंड इस तरीके से आपका सारा कोड हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे आप रिटर्न, एक सेकंड, ये एल्स कंडीशन बाहर कैसे चलेगी लूप के, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक फॉर लूप आया है एंड ये किस चीज के लिए,
ये वाला ओके फाइन, ठीक है ना। और ये फॉर लूप खत्म होती आप यहाँ कर दोगे रिटर्न ट्रू। बहुत बढ़िया। अब यहाँ जो ये रिटर्न ट्रू डाल दिया ना भाई, ये दे रहा है गड़बड़। अब पहले एक बार बाकी चीजें चेक कर लेते हैं, अगर बाकी चीजें चेक सही होती हैं तो फिर मैं आपको ये ट्रू की कहानी भी बताऊंगा एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे दे रहा है रॉन्ग केस, ओके ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द एरर। सो यहाँ पे हमारे पास दो मैप्स हैं, मैप वन और मैप टू। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग कैरेक्टर डाल रखा है, वर्ड डाल रखा है, ठीक है ना। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ देखूं तो मुझे कुछ भी तो यहाँ समझ नहीं आएगा, तो पहले मैं कंसोल लॉग देखते हैं, मतलब कंसोल लॉग तो नहीं, सी आउट वगैरह डालते हुए देखते हैं पूरी। तो यहाँ पे आई चलेगा 0 से m तक। एंड ओके फाइन, आई गॉट देयर कि यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही ये चीज हो जाती है, हमारा वर्ड का सारा शंकर मंगल हो जाता है, तो जे प्लस प्लस तेरे भूत ने करना है, और उसके बाद वर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी किसने करना है, तेरे भूत ने। तो एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। हो सकता है अब चल जाए, अब चल गया है, बट अभी भी ये नहीं चलेगा। ये आई गेस जे क्वेरी वाले टेस्ट केस पे गलती देगा, बिकॉज जहां तक मुझे याद है ये जे क्वेरी वाले टेस्ट केस पे दिया है, ये मुझे याद है, ठीक है ना। तो ये इसने क्यों दिया है, अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे वही चीज है जो मैंने आपको राम वाले एग्जाम्पल में बताई थी, कि अगर हमारा जे लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब हमारा सारा पैटर्न इज नॉट कंप्लीट। इसीलिए हमें यहाँ चेक लगाना पड़ेगा दैट रिटर्न जे इक्वल्स टू पैटर्न डॉट लेंथ। इन माय ओपिनियन दिस इज द आंसर, ठीक है ना। एंड लेट्स सी, सबमिट। ठीक है जी, चल गया। एंड इग्नोर, भाई इग्नोरेंस इज द बेस्ट की राइट नाउ, ठीक है ना। सो बाकी इस वाली प्रॉब्लम में आई डोंट थिंक कि ज्यादा इशू होगा अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत डेप्थ में बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है चीजों को। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।